हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने सिंघम क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी का पेपर देने से पहले पेपर का पैटर्न जानेंगे कि 2021 में यह पेपर कैसा आया था। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग के सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। आखिर की रीजनिंग के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और हमको किस प्रकार से इनको हल करना है। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला है आपका, दिए गए संयोजन से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसी सॉरी इसकी दाईं ओर रखा गया है। यानी इसकी जस्ट दाईं ओर क्या रखा गया है? दर्पण रखा गया है। यहाँ पे क्या रखा गया है? दर्पण रखा गया है। जैसे आप दर्पण रखोगे तो एफ इस प्रकार से जो बना है वो इस प्रकार से एफ बनेगा। किस प्रकार से? इस प्रकार से। और ई आपकी जो इस प्रकार से दिख रही है तो वो ई किस प्रकार से? इस प्रकार से दिखेगी। और जो 3 है वो इस प्रकार से दिख रहे हैं तो 3 इस प्रकार से, और 5 इस प्रकार से, 2 इस प्रकार से, और 4 इस प्रकार से दिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है अपना कि जिस प्रकार से मतलब क्रिकेट LBW से वही संबंध है जो शतरंज का किससे है? चेकमेट से है। मतलब क्रिकेट में LBW होता है कि नहीं होता है? तो उसी प्रकार से शतरंज में चेकमेट होता है। क्या होता है? चेक मैट होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉरी दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ सकती है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर? तो आखिर इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? तो देखो यहाँ पे 14 से 15 बनाने के लिए एक का किया होगा, और 15 से 24 बनाने के लिए कितना किया होगा? 15 से 24 बनाने के लिए यानी 14 से 15 बनाने के लिए प्लस 1 किया होगा, और 15 से 24 बनाने के लिए कितना किया होगा? 15 और 9 24। ठीक है, 9 किया होगा, और 24 से इसी प्रकार से 49 बनाने के लिए कितना किया गया होगा? तो जे आपको कितना किया? जे 25 किया गया होगा, है ना। और इसी प्रकार से 49 से 98 बनाने के लिए कितना किया होगा? तो जे 49 किया गया होगा। और यहाँ से जे 98 से 179 बनाने के लिए कितना किया हो गया होगा? तो जे एक और यहाँ पे 81 किया गया हो। तो हम जानते हैं कि जे 1 का वर्ग है, जे 3 का वर्ग है, जे 5 का वर्ग है, जे 7 का वर्ग है, जे 9 का वर्ग है। तो अगला 11 का वर्ग होगा। कितने का वर्ग होगा? 11 का वर्ग। और जो 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 121 हम 197 में जोड़ेंगे। 9 1 10 और 7 2 9 1 10 और 1 1 2 1 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मतलब जोड़ने पर 300 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 300 आ रहे हैं। और जी ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर लिखा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सॉरी, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, दिए गए इन कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथनों में दी गई जानकारियों को सत्य मानते हुए विचार करें। भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होता हो, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, इसी प्रकार से बनाएंगे हम कि यदि कोई लड़का है यानी बॉय है, वो क्या है? इंजीनियर नहीं है। कोई लड़का इंजीनियर नहीं है। ठीक है, यानी ये इनका कोई संबंध नहीं है। अगला है, कोई इंजीनियर ड्राइवर भी नहीं है। जो इंजीनियर है वो कोई ड्राइवर भी नहीं है। ठीक है, मतलब इनका भी कोई संबंध नहीं है। अगला है, सभी लड़कियां लड़के हैं। मतलब जो गैल हैं इसके अंदर बनी है, गैल मतलब जो गैल इसके अंदर बनी है वो पूरी की पूरी गैल क्या है? लड़के हैं। तो आखिर निष्कर्ष कर क्या क्या निकल रहे हैं? तो सभी लड़के ड्राइवर हैं। इसका संबंध इससे बन रहा है? नहीं बन रहा है। बिल्कुल नहीं बन रहा है। ठीक है, अगला है अपना दूसरा है कि
कोई लड़की इंजीनियर नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, कोई जो लड़की है, लड़की तो लड़कन के अंदर है, जो इंजीनियर क्या है, नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक निश्चित कूट भाषा में ALARMING को 150 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FLOATER को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। जैसे इसमें लिखा है E तो 1 पे आता है, L 12 पे आता है, ठीक है। और इसी प्रकार से फिर E 1 पे आता है, R 18 पे आता है, ठीक है। फिर M 13 पे आता है, I 9 पे आता है, और N 14 पे आता है, और G कितने पे, 7 पे आता है। जब हम इनका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा इनके 75। कितना आएगा, 75, ठीक है। इन सभी के टोटल करेंगे, जोड़ करेंगे, कितना आता है, 75। और 75 में यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी, 75 दूना 150, कितना होगा, 150, ठीक है। तो वही लॉजिक इसका है कि इनको सभी को जोड़ेंगे और जोड़ के क्या करेंगे, उसको डबल कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे हम इनको जोड़ेंगे, एफ कितने पे आता है, एफ 6 पे आता है, कितने पे आता है एफ, सॉरी 6 पे आता है, ठीक है। प्लस में एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। प्लस में ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, ठीक है। प्लस में ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। प्लस टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, ठीक है। प्लस में ई कितने पे आता है आपका, 5 पे आता है, कितने पे आता है, 5 पे आता है। और प्लस में आर कितने पे आता है, 18 पे। जब आप इसको जोड़ोगे तो एक, सॉरी, इसको जब आप जोड़ोगे तो 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 77। और जिस प्रकार 77 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 77 दूना 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 154। तो 154 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच की वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच में, मतलब जो इनमें लॉजिक लग रहा है वो इसमें भी लॉजिक लगेगा, इन 4 विकल्प में। तो लॉजिक क्या लग रहा है, तो देखो यहाँ पे जो 11 है, क्या है, 11 है, 11 फिर 4 फिर 137 जी कैसे बन रहे हैं, बताओ बताओ कैसे बनेंगे। तो देखो 11 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 121 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो 7 2 1 3 और 1 मतलब 137, यानी दोनों, इन दोनों का वर्ग करके जो संख्या जोड़ते हैं वो पछाने वाली संख्या आ जाती है लास्ट की, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसमें पहले ही लॉजिक में देख, मतलब पहले ही ऑप्शन में देखेंगे, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होता है, ठीक है। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होता है। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो जी 5 8 6 14 मतलब 145, और एक तो 145 यहाँ पे दिए गया है। तो यही हमारा लॉजिक बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका सॉरी, कि निम्नलिखित आरेख में षटभुज, क्या, जो षटभुज है, जी वाला षटभुज है, वो इंजीनियर को निरूपित करता है। और वृत्त किसको, संगीत प्रेमियों को निरूपित करता है। और आयत मॉर्निंग वॉकरों को निरूपित करता है। तो विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाइए, वो दर्शाती है। तो जो आपको नीचे क्वेश्चन बोला गया है इसको दर्शाना है। तो बोला गया है कितने मॉनिटर, सॉरी, मॉर्निंग वॉकर, तो मॉर्निंग वॉकर किसे दर्शाता है, आयत। तो कितने मॉर्निंग वॉकर, संगीत प्रेमी किसे दर्शाता है, तो जी व्रत को। तो व्रत और आयत में, और लेकिन इंजीनियर नहीं है तो षटभुज नहीं है, तो षटभुज को हिस्सा काट देंगे हम। तो यहाँ पे आयत और वृत्त के अंदर कितने आता है जी, 35 दिख रहे हैं आपको, कितने दिख रहे हैं जी, 35 इसके अंदर दिख रहे हैं, दोनों के अंदर, जो कि षटभुज के अंदर नहीं है। तो इसका 35 ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक निश्चित कूट भाषा में MORSEL, है ना, को इस प्रकार से लिखा गया है, LESROM लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में गेटवे
GATEWAY को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों में जो लॉजिक देख रहे हो, इसका जस्ट अपोजिट मतलब ये हो रहा है कि इसका जो एम है वो लास्ट में कह दिया गया है। यहाँ पे देखो, जो एम है वो लास्ट में, या आप ऐसे भी लिख सकते, जी वाली एम आगे सबसे आगे आएगा आपका, है ना। उसी प्रकार से फिर ओ दूसरे नंबर पे है ना यहाँ पे, फिर आर, फिर एस, फिर ई, फिर एल। ठीक है, तो पीछे से लिए गए हैं सभी नंबर को, यहाँ से भी पीछे से लेना था। सबसे पहले वाई क्या आएगा आपका, सबसे पहले वाई आएगा, फिर ए आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, है ना, फिर ई आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए आएगा और फिर जी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है चौथे में आ रहा है। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा, यह ऐसे आशा कहता हूँ मैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कैलेंडर से भी आपके में क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन नीचे आएगा। ठीक है, कैलेंडर में क्या क्वेश्चन है आपका, 21 मार्च को, क्या, एक सेकंड, 21 21 मार्च 2007 को बुधवार है, तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार से आपको पूरा कैलेंडर पढ़ना होगा। ठीक है, तो अभी तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये किस प्रकार से मतलब ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो देखो यहाँ से 21, सबसे पहले वैसे देख लो आप, 2007 से 2015 तक जाना है, तो हमको कितना जाना है, 2007 के बाद 8 जाना है, 9 जाना है, 10 जाना है, 11 जाना है, 12 जाना है, और 13 जाना है, 14 जाना है, और 15 में बढ़ जाना है। ठीक है, तो 2008 होगा, वो लीप बैच होगा, लीप बैच में 2 जोड़ते हैं और सामान्य बैच में 1 जोड़ते हैं, है ना। तो 2010 भी सामान्य बैच है, ये भी सामान्य बैच है, तो जो सामान्य बैच है उसमें एक, जो लीप बैच है इसमें भी 4 का भाग चला जाता है। लीप बैच मतलब जिसमें 4 का भाग चला जाए, तो 12 में भी चला जाए तो इसमें भी हम 2 जोड़ेंगे। 13 में नहीं जाता 1 जोड़ेंगे, इसमें भी नहीं जाता 1 और इसमें भी 1, तो इनको सबको जोड़ रहे हैं। 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7 1 8 1 9 1 10, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, अब महीना देखो आप, मार्च के बाद मतलब 31 मार्च के बाद, सॉरी 21 मार्च के बाद, अब पूरा मार्च निकाल के लाने 10 दिन और जोड़ दें, 21 मार्च में 10 जोड़ दें तो 31 मार्च, मतलब 10 दिन और जोड़ दें इसमें, तो 31 मार्च मतलब मार्च हो गया आपका पूरा। अप्रैल में 30 दिन होते हैं कि नहीं होते, प्लस मार्च अप्रैल हो गया। अब कहाँ तक जाना है, 25 मई तक जाना है, कहाँ तक, तो 25 मई जी हो जाए। ठीक है, जी तो है ही है, प्लस में आप जी भी कर लेंगे। ठीक है, अब जोड़ लो इनको सबको, और कितने से भाग देंगे हम, 7 से भाग देंगे, का देंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो जोड़ो, 10 और 30 40 हो जाए, 40 और 10 50 हो जाए, और 50 और 25 कितने हो जाए, 75 हो जाए। कितने हो जाए, 75 हो जाए। 75 में जैसे ही आप 7 से भाग दोगे, तो शेष फल से मतलब होता है हमें, 7 से भाग दोगे आप तो 7 एकम 7, ठीक, भाग न जाएगी बिंदी, तो शेष कितने बचेंगे, 5। कितने बचेंगे, 5। तो 5 शेष बचेंगे, यानी जो आपका दिन पूछा गया था उसी में 5 जोड़ देंगे। जैसे बुधवार पूछा गया था, तो शेष हमारे कितने बचे थे, 5। अब बुधवार में जैसे हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आता है, बुधवार बृहस्पति, है ना, शुक्रवार, शनिवार, इतवार और सोमवार। ठीक है, तो सोमवार आएगा आपका, क्या आएगा, सोमवार। तो सोमवार इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आशा कहता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका पासे से। ठीक है, तो पासे में क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ये एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। ठीक है, तो जो आपका इस प्रकार का है प्रतीक चिन्ह है, तो इसके विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा, मतलब इसके जस्ट विपरीत जैसे यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह है, दिख रहा है आप, तो इसमें ऊपर जस्ट ऊपर इस प्रकार का चिन्ह है, तो इसके विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा, यानी इसके बगल पे 9 आया तो 9 तो आने वाला नहीं है, इस इधर डॉलर आया तो डॉलर तो आने वाला नहीं, तो एक तो ये कट गया, एक आपका ये भी कट गया। ठीक है, अब इस प्रकार अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है पहली स्थिति में एस के बगल पे जस्ट हैज भी आया तो हैज भी नहीं आने वाला है, क्या, एस के बगल पे हैज आया तो हैज भी नहीं आने वाला है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ से इसका पूछा था क्या, इसका विपरीत पूछा था क्या, इसका विपरीत पूछा था, तो इसका मतलब ये चीज़ें तो ठीक है। यहाँ पे देखो 9 और डॉलर तो वैसे ही कट गया। ठीक है, 9 और डॉलर ये पहले वैसे ही कट गया, यानी 9 कट गया, 9 नहीं हो सकता ना डॉलर हो सकता। ठीक है,
अब क्या हो सकता, अब यहाँ पे देख लो आप, क्या देखोगे यहाँ पे, देखो आप कि जो है ना डॉलर था, ठीक है क्या, डॉलर था, डॉलर के जस्ट आगे क्या है, हैज, तो हैज भी नहीं आ सकता आपका, तो कौन सा प्रतीक चिन्ह आएगा, प्रतिशत आएगा, कौन सा प्रतिशत आएगा, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सीटिंग प्लान से, क्या, बैठक व्यवस्था से है, ठीक है। तो आपको कहा गया है अनुपम्पा, अनुपमा और भाव्या, चहल और दिलीप और सौरभ और वरुण और गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, मतलब इस प्रकार से बैठे। कितने हैं जी लोग, 1 2 3 4 5 6 7 लोग, कितने हैं, 7 लोग को हमको बिठाना है, ठीक है। तो हम एक व्रत खींच लेंगे, इसमें 7 लोग केंद्र की ओर बिठा देंगे, 1 लोग, 2 3, ठीक है, 4 और 5 6 और 7, ठीक है। हमने इस प्रकार से बिठा दिया। तो अब हम स्थिति पढ़ेंगे, ताश खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में है, जो सौरभ है वो चलो ये है सौरभ, ठीक है, अनुपमा और दिलीप के बगल में है, ठीक है। हमने अनुपमा इधर मान लो, का अनुपमा इधर पे मान लो, दिलीप हमने इधर पे मान, मतलब दिलीप यहाँ पे, तो दिलीप के जस्ट बगल में सौरभ है, ये के बगल में भी सौरभ है, का अनुपमा के बगल में भी सौरभ बैठा हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, तीसरा पॉइंट है गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं है, यानी जी आपकी गोविंद, जी फोर गोविंद, वरुण और काय की वरुण और चहल के बीच में नहीं है, मतलब इनके बीच में गोविंद नहीं बैठेगा, ठीक है, ठीक है, नहीं बैठेगा। अगला है हमारा अगला पॉइंट है वरुण अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो अनुपमा जी था, इसके दाईं ओर वरुण है, क्या, दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, वरुण बैठा होगा, ठीक है। अब वरुण यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आपकी जी यहाँ पे नहीं बैठेगी, क्योंकि बीच में नहीं बैठेगी, तो जी कहाँ पे बैठ जाए आपकी, जी आपकी यहाँ पे बैठ जाए, का, और जी फोर गोविंद यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है। अब जी यहाँ पे नहीं बैठा, और सी एच आपकी का चहल यहाँ पे बैठे। अब बीच में कौन सा स्थान बच गया, तो बीच में आपको क्या बच गया, इसमें भाव्या बच गया, क्या बच गया, भाव्या, तो यहाँ पे कब बैठ जाएगी, भाव्या बैठ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बोला गया है कि व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दिलीप और सौरभ हैं, तो दिलीप और सौरभ, क्या, दिलीप जी बैठा है और सौरभ जी बैठा है, ये तो बगल में है, वो बोल रहा है बगल में नहीं है, ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा है आपका भाव्या और अनुपम्पा, तो भाव्या देखो यहाँ पे भाव्या बी एच भाव्या है, अनुपम्पा क्या है, जे है अनुपम्पा, तो ये क्या एक दूसरे के बगल में नहीं है, क्योंकि बीच में क्या बैठा है, भी फोर वरुण बैठा हुआ है, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जो आपको खाली स्थान दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सी आकृति आपकी पूरी करेगी, ठीक है। तो आपको इस प्रकार की आकृति भी आप, मतलब इस प्रकार की आकृति की प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आकृति से आना तय है। तो इस प्रकार की आकृति को देखेंगे हम, कि जस्ट ऊपर देख रहे हैं आप कि हल्का सा बैग बन रहा है, तो इसमें तो ऊपर बैग बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो जो बगल पर बैग बनेगा, इसमें ऊपर बैग बनेगा, पर इसमें एक खिच्ची नहीं है बीच से, ठीक है, इसमें भी नहीं बनेगा क्योंकि ये बगल पे है, तो यही में बैग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जस्ट इसी प्रकार से सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है, अंग्रेजी शब्दकोश से क्वेश्चन। अंग्रेजी शब्दकोश से कैसा, मतलब क्रम से देखना है आपको, सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो इसमें देखो सबसे पहले पी है, तो पी तो वो सभी में है, पी आपको कहा आगे से सभी में दिख रही है, ठीक है। फिर इसके बाद आई, आई भी सब में दिख रही, फिर आई के बाद है टी, तो टी आती पहले कि भी आती, फिर की एक्स की भी, फिर की टी, तो कौन आती है, तो टी आती है, क्योंकि टी के बाद मतलब बाद ही आती है भी, STUV, एक्स भी बाद में आए, तो टी वाले ऑप्शन पहला है कि इन जी है। अब टी के बाद फिर टी आ गई, इन दोनों में देखेंगे तो पहला आएगा,
सॉरी, अरे पी के बाद यहाँ एक सेकंड, तो क्या बोला इसमें उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आएगा हमारा क्या, यहाँ पे आएगा पी सभी में है, आई भी सब में है, फिर टी है उसमें, और इसमें भी टी है। पर सबसे पहले टी, फिर सबसे पहले आएगा आपका ए। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, नहीं है, मिसिंग नहीं है, सॉरी, सही है जी। यहाँ पे देखो जी वाले एक विकल्प के नंबर है, क्या जी आपके वैसे नंबर है, इसी से मिलते जुलते नंबर है, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका टी वाला, क्या टी वाला, फिर दूसरे नंबर पे आएगा जी 5वें वाला, क्योंकि इसमें देखो ऊपर टी है नीचे भी टी है, क्योंकि पहले टी आएगा बाद में भी आएगा। तो पहला और पांचवा कौन में है आपको, इसी में पहला और पांचवा है, इसमें भी है पहला पांचवा सर जी। चलो, तो हम तीसरा भी ना का चेक कर ले। अब तीसरे में कौन सा चेक करना है यहाँ पे, अब ऑप्शन में हमें पता है कि या तो तीसरा होगा या दूसरा होगा, सॉरी तीसरा होगा या चौथा। तो हमको 4 और 2 को चेक करना है कि चौथा नंबर पहला आएगा कि दूसरा नंबर पहला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दूसरे में कहा है पी आई भी, और चौथे में भी ये पी आई भी, फिर ओ भी है, उसमें भी ओ है, फिर उसमें टी है, इसमें टी है, वो यहीं पे ख़त्म हो जाता, वो यहीं पे पूरे ख़त्म हो गए। तो बी वाला पहले आ जाए, क्या दूसरे नंबर वाला पहला आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका संबंध से। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, मतलब इस फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, क्या मुझसे कहा, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मुझसे कहा वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। भाई साहब, ये मेरे समझ लो पिता है, इसका मतलब पुत्र है जी, इसका पुत्र है जी, ठीक है। एक सेकंड। तो पिता का पुत्र है ना, इस प्रकार से, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, और मेरे पिताजी जी यहाँ पे बैठे हैं, और इसका पुत्र यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो पूछा है फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है। भाई साहब, जब मेरे जी पिता है, इसका जी पुत्र है, और इसी का मैं भी पुत्र हूँ, तो मेरा जी क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सॉरी, इस प्रकार की सीरीज भी आपको आएगी, मतलब पेपर में आपको इस प्रकार की सीरीज भी करनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की सीरीज में क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम इसको काउंटिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे काउंटिंग, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, कितने हैं 28 लेटर्स हैं। अब 28 लेटर को हम या तो हम 4 गुणा में 7 के भाग में तोड़ लेंगे इसको, है ना, मतलब 4 4 के ना जुट्टा बना लेंगे, या हम 7 7 के जुट्टा 4 बना लेंगे, या तो 4 4 के 7 जुट्टा बना लेंगे, या 7 7 के 4 जुट्टा बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम 4 4 के 7 जुट्टा बनाएंगे, तो और उसमें भरेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका फिट बैठ जाएगा, मतलब आर आई फिर डी टी आई एस एच एच टी, ठीक है। आप चाहो तो इसे भर भी सकते हो, बिल्कुल सेम सेम, मतलब 4 के बाद रिपीट अक्षर बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक आयत है जोड़, ठीक है, ठीक है, एक आयत है जोड़, ठीक है। तो ये कहाँ पे है भाई साहब, ये आपका यहाँ पे है यानी जोड़, ध्यान करना, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे लिए 60। चलो डी का अर्थ क्या है, इसमें सबसे पहले डी आ रही ना, डी का आयत है भाग, तो चलो भाग लगा लेंगे हम 2 का, और ए का आयत है जोड़ हमारा 3, ठीक है। और बी का अर्थ है गुणा, बी का अर्थ गुणा भी है हमारा, और 6, ठीक है। और फिर सी का अर्थ घटाना है हमारा, चलो यहाँ पे कर लेंगे कोष्टक 4, और बी का अर्थ क्या है गुणा, 4 गुणा में 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे। तो यहाँ से काट लेंगे 3 दूनी 60, 30 हो जाए यहाँ से, ठीक है। प्लस में 6 3 18 भी हो जाए, ठीक है, माइनस के 4 3 12 हो जाए,
ठीक है, 18 में से 12 चले जाएँ तो 6 बचे। और एक सेकंड, गलती कर रहे क्या हम। 3 दूनी 60, डी का आयत क्या भाग है, 3 दूनी 60 हो जाए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है 3, और बी का आयत है गुणा, 3 18 हो जाए। ठीक है, 3 18 हो जाए। अभी 5 नहीं लिए जी, क्या 5 नहीं लिए, 3 18 हो जाए। एक सेकंड, दोबारा हम कर दे इसका मतलब 60। ठीक है, डी का अर्थ है क्या, डी का अर्थ है भाग, भागे में कर देंगे हम 2। ठीक है, ए का अर्थ है क्या, जोड़ना, ए का अर्थ हमने जोड़ लिया, कितने को जोड़ लिया, ए का अर्थ जोड़ना कि 3 को जोड़ लिया। और बी का अर्थ है गुणा कर लिया हमने, गुणा कितने का कर लिया, 6 का गुणा कर लिया यहाँ पे, है ना। फिर सी का अर्थ है घटाना, घटाना कितने को है, 5 को। फिर डबल सी है तो मतलब इसको भी घटाना है किसे, 4। और बी का अर्थ है गुणा, और यहाँ पे 3। ठीक है, अब ठीक है, यानी 3 दूनी 60, है ना, प्लस और 6 18, कितने 6 18, माइनस के 5 और माइनस कितने 4 12, 12 और 5 जी माइनस के जुड़ जाए, 12 5 17 हो जाए। 18 में से 17 घट जाए तो एक बचे, 18 में से जी माइनस के 17 घट जाए तो एक बचे, और 30 में एक जुड़ जाए तो आपको 31 हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है, क्या अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा तो यहाँ पे देखते हैं लॉजिक क्या होता है। तो एक सेकंड, 209 और 205, यानी यदि हम इसको घटाएंगे तो 209 में से 205 चले जाएंगे, यानी तो कितना बचता है, 4 बचता है ना। और 205 में से 196 घटाएंगे तो कितना बचता है, 205 में से 96 चले जाए तो 9 बचेगा। और 200, एक सेकंड, हाँ, 196 में से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180 घटाएंगे 196 में से तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो यानी हमको पता चल गया कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा है। तो आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 25 को 180 में से घटाएंगे, मतलब 180 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 155 बचेगा। कितना बचेगा, 155। तो इसका 155 सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा कहता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है कि अप्रैल को आपने जे कोड दिया गया है। ठीक है, ए का कोड है भाग, और पी का कोड है गुणा, और आर का कोड है आपका बीटा, और आई का कोड है ए। ठीक है, और एल का कोड है एट द ग्रेट। ठीक है, इसी प्रकार से इसके जे कोड है, तो हमको किस प्रकार से कोड कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर में पी है, क्या परम में पी है, तो पी का कोड यहाँ पे 10 आया गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे पी का कोड 10 आया गया गुणा, क्या 10 आया गया गुणा। तो सबसे पहले गुणा आएगा, तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें सबसे पहले गुणा नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब बस पहले ही ऑप्शन से पता चल गया कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। तो आशा कहता हूँ कि यह भी आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा, सॉरी। ठीक है, आप चाहो तो इसे आगे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कागज कटिंग से। ठीक है, पेज कटिंग से। ठीक है, आप इसको किस प्रकार से काटेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक पेज है, फिर इसको इस प्रकार से मोड़ा, और मोड़ के इस प्रकार से भी मोड़ा, और यहाँ पे इस प्रकार से 3 जगह से उसे काट भी लिए। जब आपको इसे बाहर खोलोगे, क्या जब आप जैसे इसको बाहर खोलोगे तो ये जस्ट आगे हो जाएगा, और ये जस्ट क्या हो जाएगा, ये जस्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये जस्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति आपको सेव नजर आएगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कागज लेकर ही उसको काटें। ठीक है, तब बहुत सरलता से अपन को समझ में आ जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जिस प्रकार से होस्ट को जी लिखा जाता है, इसी प्रकार से DRON को ड्रोन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि एफ
मतलब एच से एफ जाने के लिए -2 करना होता है। कितना करना होता है? -2। ठीक है, एच से एफ जाओगे तो कितना -2। इसी प्रकार से हम डी से इस तरफ जाएंगे तो -2 कहेंगे, डी में से 2 चले जाएगा, मतलब डी में से 2 को घटाएंगे तो बी बचेगा। क्या बचेगा? बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सभी में आ रहा है। ठीक है, अब अगले को भी हम चेक करेंगे। इसमें हमारा ओ है, ओ एम जाने के लिए हमें माइनस कितना करना पड़ेगा? 2 यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि एम एन ओ, तो यहाँ पे आर से भी माइनस कर, मतलब आर में से यदि हम 2 माइनस को करेंगे तो पी आएगा। क्या आएगा? पी, जो कि ऑप्शन नंबर बी और डी में है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी और डी में। ठीक है, तो पहला गलत हो गया आपका, तीसरा गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही या तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अगला कर रहे हैं हम तीसरे नंबर पे एस, क्यू आर एस। यहाँ पे भी -2 का चल रहा है, तो ओ में से हम 2 घटाएंगे तो एम बचेगा। क्या बचेगा? एम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, मतलब दूसरे नंबर पे सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो आकृति आपको दिख रही है, कौन सी? जी आकृति। जी आकृति आपकी कौन सी आकृति में सम्मिलित है? इसमें है कि इसमें है कि इसमें है कि आगे भी है? क्या कि आगे भी है? इसमें है। ठीक है, तो आप देखो इधर कि यदि आप इसको देख रहे हैं कि यह आकृति किस में कहाँ पर सम्मिलित है, और ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। कहाँ पर? यहाँ पर देख सकते हो। देखो, जे इस प्रकार से है। ठीक है, जे इस प्रकार से है और जे इस प्रकार से है। सॉरी, एक सेकंड। जे जो आकृति बनी है आप इस प्रकार से बनी, इस प्रकार से बनी, इस प्रकार से बनी है ना, और इस प्रकार से बनी, इस प्रकार से बनी है ना। ये आकृति बनी कि नहीं बनी? तो इसी प्रकार से जे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो इस प्रकार से है, फिर इस प्रकार से है। ठीक है, और जे इस प्रकार से भी है और जे इस प्रकार से भी है। तो ऑप्शन नंबर बी में यह मैच मेल खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपको इस प्रकार से। ठीक है, डी यू के, फिर ई एन एल, एफ एम एम और जी एल एन, तो अगला क्या होगा? तो आपको यहाँ पे देखना, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी, जी के बाद एच आता है, तो आने वाला तो है एच। सबसे पहले क्या आ जाए? एच। तो इसमें है एच, इसमें है एच, तो जी दोनों क्वेश्चन तो दोनों ऑप्शन तो हो गए गलत। अगला है ओ। क्या है? ओ, तो जस्ट उल्टा गया। एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, तो एल के पहले आएगा आपका क्या? के के बाद आता है एल, तो के एल, मतलब के दूसरे नंबर पे आना है के, तो के कौन से में है? ऑप्शन नंबर पहले में, इस मतलब दूसरे नंबर पर के आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से। यहाँ पर भी आपको छांटना है। क्या? यहाँ पर भी आपको छांटना है। ठीक है, असंगत को छांटिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको कि जो ए ई यू है, ये क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। इसी प्रकार से आई ओ यू भी, ये भी स्वर है। स्वर क्या होता है? ए ई आई ओ यू। इंग्लिश में कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं ना। तो ये ए में भी मैच खा रहा है, बी में भी मैच खा रहा है, और डी में, मतलब ऑप्शन नंबर 4 में भी ये मैच खा रहे हैं, ए ई आई। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है उसमें कोई स्वर आपको मैच नहीं खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही एक असंगत है। तो आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, अगला क्वेश्चन आपको ये होमवर्क में दिए दे देते हैं। ठीक है, आखिर आप भी तो लगाओ दिमाग की, आखिर आप कहाँ पर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बड़ा है, जो हम करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको ये वाला। 6 लड़कियां, टी ए बी सी डी ई एफ, दो ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हुई हैं। ऊर्ध्वाधर किस प्रकार? इस प्रकार से खड़ी हुई हैं। ठीक है, सभी लड़कियों का मुंह उत्तर की ओर है। मुंह कहाँ पे है? उत्तर की ओर है, मतलब आगे देख रही हैं, ऊपर की ओर देख रही हैं, की ओर देख रहे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं, 3 3 लड़कियां हैं। कितनी? 3 3 लड़कियां। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 ही है। ठीक है, चलो। ठीक है, तो यहाँ पे डी, सॉरी, ई डी के ठीक पीछे है। क्या? ई डी के ठीक पीछे है, यानी हम डी यहाँ पे बनाएंगे तो ई जस्ट पीछे बनाना होगा यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है। एफ जो है एफ ए के बाईं ओर है। क्या? एफ ए के बाईं ओर, मतलब ए हम यहाँ बनाएंगे तब तो इसका बाईं ओर जस्ट ईस्ट साइड होगा, है ना। तो यहाँ पे एफ होगा, है ना। एफ ए के बाईं ओर है, ठीक है। आशा कहता हूँ यह भी इतना समझ में आ गया होगा आप। अगला क्वेश्चन, अगला क्या बोल रहा है वो, सी बी के ठीक आगे है। सी यहाँ होगा, सॉरी 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 सॉरी, सी यहाँ होगा, ठीक है। और बी कहाँ होगा? बी यहाँ होगा, क्योंकि सी बी के जस्ट आगे है, तो बी के जस्ट आगे ही तो हो गया सी, ठीक है। हो गया पूरी। ए डी के आगे है भाई साहब, ए जो ए है वो डी के आगे ही बिल्कुल है। इसे यहाँ पे देखो ना, ए क्या है, ये डी के जस्ट आगे है, ठीक है। तो कौन सी दो लड़कियां पंक्तियों के अंतिम स्थानों पर खड़ी हुई? तो अंतिम स्थान ये है, यानी बी और ई खड़ी हुई है। क्या? बी और ई खड़ी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथे में ये बी और ई दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे हमने सभी के सभी क्वेश्चन को हल कर लिया है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको भी यह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कल हम इसी टाइम पर अगला वीडियो भी अपलोड करेंगे, ठीक है। वह वीडियो किस चीज़ का होगा? तो वह वीडियो होगा आपका जीके जीएस का, और जो करंट अफेयर्स उस टाइम पे आई हुई थी उसी को हम करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो किस प्रकार से लगी हुई है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इस यूट्यूब पे नया हूँ, इसलिए मैं कुछ गलती कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं ना अपने मतलब तरफ से कोई गलती नहीं करूँ। और मैं आपको जो SSGD का है इसका मैं पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ, ठीक है। बस ठीक है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।